वीडियो का पर्पज सिर्फ आंसर के देने के लिए है, एनालिसिस नहीं होगा। अगर एनालिसिस चाहिए तो दूसरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन आंसर की सारी मैच की हुई है। फर्स्ट का होगा द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सेकंड का होगा डोगरी। डोगरी को सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। इसका 2030 तक बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्स में करना है इसको। और ये जो अबोव वन था, इसका मेडिटेरियन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है जहाँ पे वाटर क्राइसिस देखा गया था। एंड देन इसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये आईएएस में भी पूछा गया था। इसका राजशेखर देवी भारती, तो साहित्य से तो एक क्वेश्चन आ ही रहा है। इसका गोल्ड होगा। एंड फॉर दिस वाटर इन ए ब्रोकन पॉट, योगेश मैत्रेय की बुक सी लास्ट ईयर आई थी। इसका क्रूड ऑयल होगा। एंड इसका आंसर नागपुर होगा, झांसी नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। फॉर दिस कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके। एंड जो राजनाथ सिंह ने इनिग्रेट किया था उसका नाम होगा संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक अकेडमी और स्कूल। इसका बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूज्ड है। फोलिक एसिड एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और विटामिन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि फोलिक एसिड एक विटामिन है। इसका आंसर इंडिया होगा। ये अगर आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट उठा के देखोगे ना, तो उसमें साफ साफ क्लियर गिवन है। इसका आंसर होगा, ये रोहित शर्मा ने लीड नहीं किया था, अजिंक्य राणे ने किया था। इसका होगा मेडुला इन हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। एंड फॉर दिस सऊदी अरबिया, ये ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था। इसका आंसर सिर्फ इसका नीदर ए एंड नॉर बी। इसके रीजन क्या है मैं बता दूं। इसमें टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स के बारे में पूछा गया है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आता है। और इसके अलावा ये जीरो कंफर्म तो है, लेकिन अभी तक की एडिशनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं है, तो नीदर ए एंड बी, ये मैंने वेरीफाई कर लिया है। इसका आंसर यही होगा। इसका आंसर सभी ने निकाल लिया होगा एमजीएच के थ्रू फॉर्मूला। इसका आंसर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बुक्स है, द इनक्रेडिबल मेरिडियस जर्नी। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश, ऑफ कोर्स। फॉर दिस द आंसर विल बी 9760। ओके। एंड फॉर दिस ओनली बी एंड सी आर करेक्ट, बिकॉज यूनियन यूरोपियन यूनियन को पीस अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। तो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज थे कि ये होगा या नहीं। इसका सेकंड फेयर है 1972। और इसका नॉर्दर्न अमेरिका होगा। कुछ लोग अभी भी यूरोप को सोच रहे, यूरोप नहीं होगा, मैंने कल वापस चेक किए रिपोर्ट्स, नॉर्दर्न अमेरिका ही होगा। इसका शीनेशिया। इसका आंसर 30%। एंड बेस्ड ऑन एनर्जी की स्टेटिकल, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को कंफ्यूज था। 31/3/2003 के अकॉर्डिंग वेस्टर्न रीजन होगा। फॉर दिस दैट विल बी द मोलैलिटी विल बी द आंसर ऑफ दिस, बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ मोल्स। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर्स। अगर आप हिंदी में देखते बिजली की अणुओं की संख्या, देन कंफ्यूज नहीं होता। इसमें अब्दुल मजीद को मिला था। कुछ लोग हवलदार पवन कुमार यादव को भी है, हम पवन कुमार यादव को मिला, लेकिन ही इज नॉट हवलदार, हवलदार अब्दुल मजीद। इसका आंसर ई है जी। अब मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैथ्स में काफी जगह पे आंसर नहीं गिवन है, मैंने खुद से निकाला। इसका इधर कंक्लूजन विन और टू फॉलोज, ये सबका सही है ऑलमोस्ट। इसका आंसर 49 होगा। 12, ये क्वेश्चन काफी कम लोगों ने किया है। इसका आंसर की इज द फार्देस्ट ईस्ट। इसका फिश एंड रिवर्स ऑलमोस्ट सबका सही है। फॉर दिस नीदर एजम्पशन वन एंड नॉट टू इम्प्लिसिट, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए नहीं किया जाता है कि वो एग्जीक्यूटिव शुड नॉट, इसलिए नहीं किया जाता है कि वो उसमें कमिटमेंट और जीत नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। रिटायर्ड पर्सन डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द वर्क। बिल्कुल, इस लेवल पे अगर कोई आदमी आया एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो उसको क्या वर्क में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो नीदर एजम्पशन वन एंड नॉट टू विल बी द करेक्ट। इसका आंसर 204, सभी का आंसर सही है। इसका आंसर 10 किलोमीटर नॉर्दर्न एंड ईस्ट। इसका आंसर होगा द स्टेटमेंट वन इज अलन सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल सेकंड इज नॉट सफिशियंट। ठीक है। तो इसमें ये व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, तो देर आर 47 स्टूडेंट्स, इससे तो पता नहीं चलेगा ना लास्ट में कितने हैं। तो इसका सीधा हो जाएगा 10। इसका आंसर 22। एंड इसका आंसर
ये आया था वेट, ठीक है, इसको मैं देखा नहीं हूँ। फॉर दैट इसका आंसर 8 आएगा। फॉर दिस विल बी द करेक्ट आंसर 3, ठीक है। एंड फॉर दिस इसका आंसर काफी बच्चों का नहीं निकला होगा, TG40, दिस विल बी द आंसर। इसका बहुत आसान था, फादर। फॉर this will be the answer. Statement 1 is alone sufficient to answer this. For this, answer will be 16. For this, Priti and Ashima, this will be the answer. For this, both the conclusion 1 and 2 are correct. In this, there will be 4 pairs. If you go for that, there will be 4 pairs. So answer will be 4. For this, the first one will be करेक्ट वन। अगर आप इन सभी को लगाओगे तो एक एग्जैक्ट पैटर्न नहीं दे रहा है, ये घर पे आके भी दोबारा किया मैंने। दिस विल बी द LPM फॉर दिस। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूज था, तो इसका आंसर होगा स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राइंगल। देखिए, स्टेशनरी में पेन एंड निब आता है, जैसे कंट्री में स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अगर ये हम लॉजिक लेके चले तो फर्नीचर में भी चेयर टेबल आता है, फ्रूट्स में बनाना एंड मैंगोज आता है। तो ये तीन में से एक को चूज करना था। लेकिन अगर हम इसको एज ए लोकेशन कंसिडर करें, सिर्फ लोकेशन, स्टेट लोकेशन, कंट्री लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, तो स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल एंड रेक्टेंगल ऑल आर व्हाट शेप्स। तो इसका आंसर 4 होगा, ना कि सब लोग स्टेशनरी में नहीं या फर्नीचर या फ्रूट करके आए। इसका आंसर ये नहीं होगा। फॉर दिस आंसर विल बी, इसका आंसर मैंने किया है, एंड दैट विल बी अराउंड वेट STEHDDM, इसका फर्स्ट सबका सही होगा ये तो। फॉर दिस इज करेक्ट आंसर। इफ यू विल गो, M पी की नानी है, ठीक है, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस। ये दोबारा से हम हमारा आ गया है। नाउ वी विल गो फर्दर एंड डिस्कस नेक्स्ट। फॉर दिस आंसर विल बी NIZD, and for this answer will be second one, and sits opposite to the one who sits immediately left of the R. If you'll go for 59, so answer will be F, जो मोस्टली सभी का करेक्ट होगा, और इसका IR जो 100% सभी का करेक्ट होगा। For 61 आंसर विल बी 6। फॉर दिस स्टिल इज, मेरा अभी भी 960 आ रहा है और वहाँ पे भी 960 आ रहा था, तो इसका मुझे आप बता सकते हो। एंड फॉर दिस आंसर विल बी 6 days, ये सभी ने किया होगा। फॉर दिस आंसर विल बी 35। इसका भी सभी का आंसर आ गया होगा, 264। फॉर दिस 64 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर एग्जाम में बहुत कम लोगों का निकला होगा, क्योंकि 14 मीटर का किस तरह से आप ब्रेक डाउन करोगे 18 में, लेकिन इसका आंसर 64 होगा। फॉर दिस गेन विल बी 25%। फॉर दिस 800, फॉर दिस 1100 एंड 1700, इसका आंसर 6004। इफ यू विल गो फॉर 71, तो इसका आंसर आ रहा है 22 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन वाले, ठीक है। नाउ दिस वन, ये 72 में, 72 का आंसर होगा 60, एंड इसका होगा 1640। 474 इसका होगा 2050। फॉर दिस आंसर विल बी A plus B by 2AB। इफ यू विल गो फॉर 76, देन आंसर विल बी 60 किलोमीटर। अब इसमें
अब सभी को बोनस मिलना चाहिए क्योंकि इसमें अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम की टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। टोटल डिस्टेंस तो 120 होगी, लेकिन 60 इंटू 2 120 होगी। सो मैंने इसका 60 किलोमीटर का क्या है, इसमें सभी को बोनस मिलना चाहिए और बाकी किसी का 60 आंसर आ गया हो, क्योंकि इसमें अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस पूछी गई, तो दोनों जुड़ेंगे। फॉर दिस 3:30 PM, ये सभी का ऑलमोस्ट सही है। फॉर दिस 4/5, इसका आंसर 100% सी होगा। इसको घर पे भी आके लगाया है एंड आई फाउंड दिस विल बी द करेक्ट। फॉर दिस 1 hour and 40 minutes, इसका आंसर 3 and 4 होगा, 7 and 8 नहीं होगा। इफ यूल गो फॉर 82, सो आंसर विल बी 2 hours, ये आसान था। फॉर दिस, ये सबसे आसान था, जिसका आंसर होगा 4900 920। एंड द लास्ट वन इज 5 मेल मेल कैंडिडेट और मेल स्टूडेंट विल बी एडेड। ठीक, नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट वन, इसका आंसर 6 होगा। इफ यू विल गो फॉर 86, सो 86 का मैंने नहीं किया है, ठीक है। एंड फॉर दिस आंसर विल बी 2:1/4, इसका 20% होगा। फॉर दिस आंसर विल बी 12% मोबाइल लिस्टेड का, और इसका 2/3, ऑफकोर्स इसका आंसर 2/3, ये सभी का सही होगा। हिंदी में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो हिंदी का मैं बता दूं। फर्स्ट का होगा, उसका मन उदास हो जाता है। सेकंड वन, किसी चीज को देखकर उसके अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते। इसका सही आंसर होगा, फिर भी लेखक का मन उदासी से नहीं भरता, उसका भर जाता है। ठीक है, उसका अगर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसका अगर आप समरी तक जाओगे तो आपको पता चलता है। इसमें नदी बह रही है, विल बी द समूहवाचक। नदियां होती तो समूह बोल सकते हैं। इसका अवनति का उन्नति होता है। इसमें अवनति और पतन दोनों ये सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स नहीं। इसका मूर्धन्य होगा, ठीक है। तालव्य, तालव्य से भी तालव्य होता है। इसमें अनधिकारी नहीं होगा, अनाधिकारी। फॉर दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मैं बोता हूँ, ये प्रेजेंट था, सामान्य भूतकाल। संभाव्य में आया होगा, ये भी सही है। सामान्य हम आए, आसन भूतकाल, ये भी सही है। सो दिस विल बी द आंसर। इसका बहुत बच्चों को लग रहा है कि इसका आंसर जोर का झटका लगना या बुद्धि चकरा जाना होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत नुकसान हो जाना। फॉर दिस स्वर्ग की प्राप्ति, आपादान से अलग होना, से अलग नहीं हो रहे, स्वर्ग की प्राप्ति। फॉर दिस फारसी, निहिदन पक्ष। फॉर दिस कनौजी, पक्ष एंड परक, जानवर जंगली। एंड इसका आंसर होगा, ही ऑर्डर हिज सर्वेंट टू हरी अप। बाय whom दिस वाज डन, आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय देम। इसका ये भी सबका सही है, ये भी सही है। एंड ही इज ऑल प्रेज ऑफ जेंटलमैन, दैट इज करेक्ट। इसका आंसर होगा, ए इज ट्रू, बी इज एंड सी आर फॉल्स। बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स। फॉर दिस, डियर सर विल बी करेक्ट आंसर। फॉर दिस, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और इसका फ्रीज का यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, इसका आंसर होगा नन इज। एंड फॉर दिस, विद हिज ऑन, हिज के बाद ऑन आ रहा है, तो ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। इसका आंसर एडवर्ब। एंड फॉर दिस प्रिंसिपल, ये सब लोगों को कंफ्यूज था इन दो में, तो इसका एडवर्ब एंड इसका प्रिंसिपल होगा। नाउ वी विल गो फॉर वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका आंसर WAV, बिट, इसका थंबनेल होगा, सॉरी बिटमैप नहीं होगा। फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका लैन, जो ऑलमोस्ट सभी का सही है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका सीरियल। फॉर दिस XLX ट्रोजन, आउटपुट माइक्रोफोन नहीं है। देन RDBMS, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है। इसका होगा डिजिटल सिग्नेचर, इसका वर्ड प्रोसेसर। फॉर दिस, IP एड्रेस। एंड फॉर दिस फायरवॉल। एंड इफ यू विल गो फॉर नेक्स्ट, इसका होगा रैंडम। इसका 10 TB हार्ड डिस्क। इसका माइक्रोसॉफ्ट एज। फॉर दिस ओपेरा, प्रीफेयर पब्लिक एंड फ्री वाईफाई। आधार कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट। फॉर दिस माइक्रोसॉफ्ट एज, दिस
2 टाइम्स आप @ यूज नहीं कर सकते। एंड फॉर दिस ब्लाइंड कार्बन कॉपी 200 इंटरनेट स्पीड। एंड फॉर दिस प्रज्ञान Ubuntu, and the last one is HDMI. That will be the correct answer of this particular question. So ये हमारा टोटल आंसर की है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका एनालिसिस नहीं किया, डायरेक्ट आंसर की बताया हूँ। एनालिसिस अगर आपको करवाना है तो दूसरा वीडियो बना दें।